सैन्य कमांडर्स के स्तर पर बातचीत तो सकारात्मक रही, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ये चीन है और उस पर यकीन करना मुश्किल है। चीन के बार बार बदलते रुख को देखते हुए ही भारत ने अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। दहाड़ रहा है मिराज 2000, गरज रहा है सुखोई 30S, अपाचे हेलीकॉप्टर है तैयार। चिनूक की चौकड़ी में फंस जाएगा ड्रैगन। सरहद पर सेना ने बिछाए जाल। बॉर्डर पर पूरी तैयारी है। चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिल गई है। भारत के वीर जवान भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared. सरहद पर अपने हिस्से के जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान के रणबांकुरे ऐसे ही गरज रही हैं। गलवान नाला इलाके में 15 जून को चीनी सेना के साथ खूनी भिड़ंत के बाद अब भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए चीनी सेना के साथ आक्रामक रुख अपना लिया है। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आर्मी कमांडरों के साथ बैठक की, तो वहीं सरहद पर चीनी सेना के साथ बैठक के दौरान भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि चीन को मई 2020 की स्थिति में वापस लौटना होगा। मतलब साफ है, अब भारतीय सेना चीनी सेना को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रूस जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन गई। उस बैठक के बाद आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना की मुस्तैदी बनाई रखी जाएगी। साथ ही सेना को दुश्मन के खिलाफ एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना खुद ही कोई फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। इस बैठक के बाद चीनी सीमा से लगे इलाकों में लगातार सेना के विमानों की गड़गड़ाहट सुनी जा रही है। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन की नजर है। चीनी सेना LAC पर आर्टिलरी और टैंक के साथ मौजूद है, तो हमारी सेना करारा जवाब देने को मचल रही है। दूसरा मोर्चा पैंगोंग त्सो झील के पास बने फिंगर पॉइंट है, जिनमें फिंगर 4 पर चीन की धूर्त सेना के सामने हमारे जांबाज डटे हैं। भारतीय सेना बड़ी तत्परता से, चाहे उत्तर सिक्किम का नकुला हो या लद्दाख का गलवान, चीनी सेना के साथ लोहा ले रही है और चीनी सेना को निरंतर पीछे खदेड़ रही है। सेना में सूत्रों के मुताबिक एक चीज साफ है, सेना अब चीन को 1 इंच जमीन पर घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकती। आज तक आपको दिखा रहा है कि पैंगोंग त्सो झील पर हिंदुस्तान क्यों 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। करीब 134 किलोमीटर लंबा पैंगोंग त्सो झील पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके उत्तर तरफ का इलाका चीन के पास है, जबकि दक्षिण तरफ का हिस्सा भारत के पास है। 19 अगस्त 2017 को भी इस झील पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, लेकिन इस बार भारत ने चीन को ऐसा सबक सिखाने की ठान ली है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि चीन अगर बात से मान जाए तो सही, नहीं तो फौजी घात भी हिंदुस्तान को आता है। लेह में श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।